नमस्कार। इंटरनेशनल रेकी एंड लामा फेरा की ओर से मैं हूं डॉक्टर उषा, आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो वीडियो है वो फॉरगिवनेस प्रेयर पे है। फॉरगिवनेस प्रेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन के लिए है? वैसे तो ये सभी कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। अब माइंड में कई बार ये भी आ जाता है, किसी के भी माइंड में आ जाता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो भगवान से आप कई बार कह भी देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे माँ बाप के बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, सब कुछ करते हुए भी सब कुछ एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं बिना किसी वजह से। पति पत्नी के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं हैं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, चाहे वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, चाहे आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक फीलिंग है कि आपके उनके साथ प्रेम भाव वो नहीं बन पाता। तो ये चीज़ें हो रही हैं किसी की लाइफ में, तो उनके ये कार्मिक इशू हैं, उनके कर्मा की वजह से किसी ना किसी लाइफ का, किसी न किसी जीवन काल का, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए प्रेयर जब करनी है तो आप सुबह उठ के भी प्रेयर कर सकते हो, रात को सोते टाइम भी ये प्रेयर कर सकते हो, किसी टाइम भी कर सकते हो। लेकिन जब भी प्रेयर करनी है बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल प्योर हार्ट से इस प्रेयर को करना है। ब्रह्मांड से आपने माफ़ी मांगनी है अपने किए हुए कर्मों के लिए। तो प्रेयर आप इस तरह से करेंगे, आप अपना नाम लेंगे, हाथ जोड़ेंगे और वाइट लाइट को फील करेंगे। वाइट लाइट ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, सिर्फ एक लाइट के रूप में है। तो वाइट लाइट को फील करेंगे, महसूस करेंगे उसको, और प्रार्थना करेंगे कि मैं प्रत्येक आत्मा से, ऊर्जा से या प्राणी से क्षमा मांगती हूँ जिन्हें मैंने किसी भी जीवन काल में नुकसान पहुंचाया हो, कार्यों से, शब्दों से, विचारों के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जानबूझकर या अनजाने में, मैं बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा कहना है। और जब आप दूसरों से माफ़ी मांग रहे हो तो आप दूसरों को माफ़ भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने आपका बुरा कर रखा हो, तो आपने ये भी कहना है मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ़ कर देती हूँ जिसने मुझे किसी भी जीवन काल में नुकसान पहुँचाया हो, या यहाँ तक कि इस जीवन में भी उन्होंने मुझे अगर नुकसान पहुँचाया है तो मैं उसको बिना किसी शर्त के मुक्त करती हूँ। कोई कंडीशन नहीं रखनी है आपने। इस प्रकार स्वयं को भी मुक्त करती हूँ। अगर मैंने अपने लिए भी कुछ गलत किया है किसी जीवन में तो स्वयं को भी मुक्त करती हूँ। किसी गलत काम के लिए मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। सभी को शांति, प्रेम, प्रचुरता और ज्ञान मिले। ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। तो इस तरह से आप ये प्रेयर करेंगे। शब्द ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द आपको रट्टा लगाना है, इन्हीं शब्दों को याद करना है। शब्द ऐसे होने चाहिए कि आप माफ़ी मांग रहे हो, अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांग रहे हो, चाहे इस जन्म की हैं या पिछली किसी जन्म की हैं। आपके अंदर से जो वर्ड निकलेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ये तो एक सैंपल था कि इस तरह से प्रेयर हो सकती है। तो वर्ड ज़्यादा मायने नहीं रखते, भावना ज़्यादा मायने रखती है। तो भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।